हेलो ट्रैवलर्स, आई होप करता हूँ कि तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सुमेरु आर्क के पार्ट 3 को कवर करने वाले हैं। अगर तुमने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो जाके देख लेना। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत से लोग थे जो कि मेरे गेंशिन की यूआईडी मांग रहे थे। सो हाँ, ये रही मेरी गेंशिन की यूआईडी। अगर तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो तुम मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोग सुमेरु सिटी पहुंच चुके थे। हम लोग बहुत सारे लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें लेसर लॉर्ड कुसानाली यानी नाहिदा के बारे में एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर हमें मिली डेन्याज़ार्ड, जो कि हम लोग को बताती है कि वो एक लेसर लॉर्ड कुसानाली की एक फेथफुल फॉलोअर है। हम लोग उससे थोड़ा बहुत बात कर ही रहे होते, लेकिन अचानक से वो बीच में ही कॉन्वर्सेशन छोड़ के भाग जाती है। तो जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते तो हम लोग देखते हैं कुछ लोग होते हैं। मेरे ख्याल से उन्हीं लोग को देख के डेन्याज़ार्ड यहाँ से भाग जाती है। फिर क्या वो दोनों बंदे हम लोग के ही पास आ जाते हैं और पूछते कि क्या तुमने किसी ब्राउन रंग के बालों वाली लड़की को देखा है जिसने पर्पल कलर का टॉप पहना था और एक ब्लू ड्रेस पहनी थी। पाइमोन पूछती है तो क्या उसके कमर पे बैंडेजेस लगा था। तो वो बंदा कहता है कि हाँ वही है वो हम लोग से पूछते कि आखिर में वो किस ओर गई। तो पाइमोन कहती हाँ वो लोग उस तरफ गए हैं। फिर वो दोनों बंदे भी डेन्याज़ार्ड का पीछा करने उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर हम लोग को पता चलता है कि पाइमोन ने एक्चुअली में गलत डायरेक्शन बताया उन दोनों लोग को। फिर हम दोनों चले जाते हैं डेन्याज़ार्ड को ढूंढने के लिए। और फिर हम लोग कुछ देर में डेन्याज़ार्ड को ढूंढ भी लेते हैं। और पाइमोन कहती है कि रिलैक्स करो डेन्याज़ार्ड, अब वो दोनों लोग तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। और डेन्याज़ार्ड हम लोग को थैंक कर ही रही होती, लेकिन फिर हम लोग देखते कि एक बंदा इसी ओर आ रहा होता है। पाइमोन कहती है कि हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को यहाँ से भागना चाहिए। डेन्याज़ार्ड कहती कि मेरी बॉडी अभी बेस्ट शेप में नहीं है और दौड़ना मेरे लिए अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सो अपना ट्रैवलर कहता है कि क्या कोई जगह हम लोग ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग छुप सकें। फिर डेन्याज़ार्ड कहती कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया, यहीं बगल में एक टैवरन है, हम लोग वहाँ जाके छुप सकते हैं। और फिर क्या हम लोग उस टैवरन की ओर चल देते हैं और उसके अंदर एंटर भी कर जाते हैं। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे खड़े ही थे और डेन्याज़ार्ड से बात कर रहे होते हैं, तभी हम पे कोई अटैक ही करने वाला होता है। लेकिन डेन्याज़ार्ड उसको रोक देती कि इसको अटैक मत करो। और इन मोहतरमा का नाम है डिया, जो कि डेन्याज़ार्ड से पूछती है माय लेडी ये दोनों आखिर में है कौन। डेन्याज़ार्ड कहती कि ये दोनों बस एक नॉर्मल ट्रैवलर्स हैं जो कि बस मुझसे मिल गए थे। और जब इन लोग को पता चला कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो तो ये लोग बस मुझे छुपाने में हेल्प कर रहे थे। डिया कहती है ठीक है, वैसे तुम लोग यहाँ से निकल लो, वैसे भी तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। पाइमोन कहती कि तुम आखिर में हो कौन और हम लोग को भगाने की कोशिश क्यों कर रही हो। डिया कहती कि मैं मिस डेन्याज़ार्ड की बॉडीगार्ड हूँ और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मिस डेन्याज़ार्ड घर सेफ लौटे। फिर डिया डेन्याज़ार्ड से ये भी कहती कि माय लेडी आपको अब यहाँ से चलना चाहिए, आपके पेरेंट्स आपके बारे में परवाह कर रहे हैं, आप बहुत देर से बाहर थी। डेन्याज़ार्ड कहती कि अगर क्या हो कि मैं मना कर दूं तुम्हारे साथ जाने के लिए। तो डिया कहती कि अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो ये हम दोनों के लिए अच्छा है, वरना मुझे फिर आपको आलू की बोरी की तरह लाद के ले जाना पड़ेगा यहाँ से। पाइमोन कहती कि जब डेन्याज़ार्ड ने कह दिया कि वो यहाँ से नहीं जाना चाहती तो तुम उससे जबरदस्ती क्यों कर रही हो। डिया कहती कि तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए, तुम्हें सिचुएशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। डिया कहती सॉरी माय लेडी, लेकिन आपको पता कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ और इसीलिए आपके पेरेंट्स ने मुझे हायर किया है और मुझे उन्हें जवाब भी तो देना पड़ेगा। डेन्याज़ार्ड कहती कि कितना लोगी तुम। डिया कहती क्या। डेन्याज़ार्ड कहती कि आखिर में तुम्हें कितना मोहरा चाहिए कि तुम मेरी एम्प्लॉयर बन जाओ और तुम्हें मेरे पेरेंट्स का कहना ना सुनना पड़े। डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, बताओ तुम्हें आखिर में कितना चाहिए। डिया कहती कि ये सब पैसों के बारे में नहीं है मिस लेडी। डिया कहती कि मुझे नहीं पता कि आप एरेमाइट्स के बारे में क्या सोचती, लेकिन मुझे मोहरा पसंद है, लेकिन मैं अपने वसूलों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता एरेमाइट्स कौन होते हैं तो ये वो लोग होते हैं जिनको हम लोग भाड़े पे ले सकते हैं। और वैसे भी आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं और इधर उधर आप अगर दौड़ेंगी तो आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। डेन्याज़ार्ड कहती कि मुझे ना बताओ कि मुझे क्या करना, मुझे पता कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, मेरे पेरेंट्स है जो कि मेरे साथ हमेशा जबरदस्ती करते हैं। डेन्याज़ार्ड कहती है मुझे गर्व है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए क्या किया, लेकिन मैं ऐसे किसी बंद कमरे में नहीं रहना चाहती पूरी जिंदगी, मुझे अपनी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल करना है। डिया कहती जो आप अभी कर रहे हो क्या वो मीनिंगफुल है। डेन्याज़ार्ड कहती कि हाँ एटलीस्ट मेरे लिए तो ये मीनिंगफुल है। डिया कहती ठीक है, मैं अब आपको जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मैं ये चीज़ इसलिए कर रही हूँ, आपकी हिम्मत मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। और फिर डेन्याज़ार्ड और डिया में थोड़ा बहुत पैसे का भी डील होता है और फाइनली इन दोनों का मैटर सॉल्व हो जाता है, दोनों ये अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं। लेकिन हम लोग देख सकते हैं कि डेन्याज़ार्ड की हालत उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। डेन्याज़ार्ड कहती है कि प्लीज़ मेरे बारे में परवाह ना करिए और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे मेरे साथ खाने पे बैठें। पाइमोन कहती ठीक है, जब तुम रेस्ट कर लोगी हम लोग चाहते हैं कि तुम लेसर लॉर्ड कुसानाली के बारे में हमें और भी बताओ। फिर क्या हम लोग डेन्याज़ार्ड, डिया और पाइमोन के साथ बैठते हैं, थोड़ा बहुत खाते पीते हैं। उसी में डेंड्रो और कॉन के बारे में भी कॉन्वर्सेशन छिड़ जाती है फिर से। डेन्याज़ार्ड कहती कि जब हम लोग पहली बार मिले थे तो तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं कभी डेंड्रो और कॉन से मिली हूँ,
लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें देखा ज़रूर है कभी। जब मैं छोटी थी तो मेरी बीमारी मुझ पे इतना ज़्यादा हावी हो गई थी कि मुझे दिन भर बस बेड पे पड़ा रहना पड़ता था। एट दैट टाइम जब बच्चों को दोस्त बनाना चाहिए, मैं बस एक बेड पे पड़ी रहती थी। मेरे पेरेंट्स बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे लिए कोशिश करते थे, लेकिन स्टिल मेरी बीमारी उतने अच्छे से ठीक नहीं हो रही थी। मेरे सारे सपने और आशाएं धीरे धीरे चकनाचूर होती जा रही थी। और एक दिन लेकिन जब मैं आधी होश में थी, मेरी बॉडी पूरे तरीके से पैरालाइज्ड हो गई थी। जब मैं रो रही थी तब भी कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक आवाज़ आती है, डेनिज़ार्ड तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें रोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे पूछती हूँ कि आखिर में तुम्हारा नाम क्या है और आखिर में तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। वो आवाज़ मुझसे कहती कि अब मैं कैसे ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ, इवन दो तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। क्या सही में? वो आवाज़ कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि तुम्हें ठंडर से डर लगता है और तुम्हें अपनी दवाइयाँ हर सवेरे खाने में भी पसंद नहीं है, और मुझे पता है कि कैसे तुम्हें अपनी मॉम की स्कर्ट के ऊपर जो फूल होते हैं उनकी पंखुड़ियाँ गिनने में तुम्हें बहुत मज़ा आता है। छोटी डेनिज़ार्ड खुश हो जाती है और कहती कि हाँ तुम्हें तो सही में सब कुछ पता है। फिर वो आवाज़ फिर मुझसे कहती कि डेनिज़ार्ड आखिर में तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मैं कहती हूँ वांट, मैं वैसे भी कहीं जा नहीं सकती हूँ। वो आवाज़ मुझसे कहती कि तुम तो एक बच्ची हो ना, सारे बच्चों के कोई ना कोई विशेष होते हैं, तो मुझे बताओ क्या पता मैं तुम्हारी उस विश को सही कर दूँ। तो छोटी डेनिज़ार्ड कहती कि क्या तुम मेरी इस बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर सकती हो? वो आवाज़ मुझसे कहती कि मुझे माफ़ करना लेकिन मेरे पास अभी उतनी ज़्यादा पावर नहीं कि मैं वो चीज़ कर सकती हूँ। तो छोटी डेनिज़ार्ड कहती है एटलीस्ट क्या तुम मेरी दोस्त बन सकती हो? और उसके बाद वो आवाज़ मुझसे कहती कि ठीक है मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। इवन दो मेरी बॉडी स्टिल कुछ दिनों तक सफ़र कर रही थी, लेकिन वो आवाज़ हमेशा से मेरी हिम्मत बढ़ाती रहती थी और मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताया करती थी। लेकिन जब मेरी ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हुई, वो आवाज़ धीरे धीरे करके गायब हो गई। मैं अपनी मॉम से पूछती थी कि मुझे एक आवाज़ें सुनाई देती थी, तो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि क्या पता तुम सपने देख रही होगी। लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो कोई भी मेरी इमेजिनेशन नहीं थी। सो अपना ट्रैवलर पूछता है क्या लगता है वो क्या लेसर लॉर्ड कुसनाली थी? डेनिज़ार्ड कहती कि हाँ पक्का मुझे यकीन है। डेनिज़ार्ड कहती कि अगर वो आवाज़ सही ना होती तो जो जो चीज़ें उसने मुझे बताई वो सारी चीज़ें एक्चुअली में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं और सच हैं। उस आवाज़ के अंदर पूरा विजडम भरा हुआ था और मुझे लगता है वो पक्का डेंड्रो ऑर्कॉन है। मैं बहुत दिनों से उनकी काइंडनेस को रीपे करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए आई वॉज रनिंग अराउंड और सिर्फ उनके लिए मैं सबज़ेरुस फेस्टिवल की तैयारी कर रही हूँ। पाइमन पूछती आखिर में सबज़ेरुस फेस्टिवल क्या है? डेनिज़ार्ड कहती कि इसी दिन लेसर लॉर्ड कुसनाली का बर्थडे और इसी दिन सेजस ने उन्हें पाया था। लेकिन मैं तुम्हें सही में बताऊं तो ये एक ओल्ड हॉलीडे डे था जिसके दिन ग्रेटर लॉर्ड रुकाडावाटा का बर्थडे था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अब हम लोग इस दिन को लेसर लॉर्ड कुसनाली के बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करते हैं। पहले के दिनों में इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन अब एकेडेमिया के इन्फ्लुएंस की वजह से अब इस फेस्टिवल से लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया धीरे धीरे करके। एकेडेमिया हमेशा इन्वॉल्व रहता था कोई भी चीज़ अगर रिलेटेड हो ग्रेटर लॉर्ड रुकाडावाटा से, लेकिन वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जब भी वो लेसर लॉर्ड कुसनाली से रिलेटेड होता है। वो लोग तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे लेसर लॉर्ड कुसनाली है ही नहीं इस दुनिया में। पाइमन कहती ये तो बहुत बुरी बात है। डेनिज़ार्ड कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। डेनिज़ार्ड कहती है कि मुझे पता है कि ग्रेटर लॉर्ड रुकाडावाटा ने सुमेरु को फाउंड किया था, लेकिन पिछले 100 सालों से लेसर लॉर्ड कुसनाली तो हम लोग को प्रोटेक्ट कर रही है। डिया कहती है कि अभी भी हम लोग पब्लिक में है मैम, हम लोग को आपको इतना ज़्यादा तेज़ बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अभी भी पता है कि जो ग्रैंड बाज़ार है वहाँ पे अभी भी लोग हैं जो कि सबज़ेरू फेस्टिवल को मनाते हैं, लेकिन मैं अभी तक उस चीज़ के अंदर कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मैंने अभी रिसेंटली एक दोस्त बनाई जो कि लेसर लॉर्ड कुसनाली को वो भी फॉलो करती है। मैंने अपने बचाए हुए पैसे उसको दे दिए ताकि हम लोग लेसर लॉर्ड कुसनाली के बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। डिया कहती जो आपकी ये दोस्त है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं, क्या वो नीलू है जो कि फ्लावर्स भेजती है स्टेट को? डेनिज़ार्ड कहती है कि हाँ ये तो वही है। डिया कहती कि कल मैंने उसे जाते हुए देखा था, उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा नर्वस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथों में कुछ छुपा रही थी। क्या आपने उन्हें कुछ दिया था? डेनिज़ार्ड कहती कि हाँ मैंने नीलू को अपने पास बुलाया था उसे कुछ मोरा देने के लिए, लेकिन तब मेरे पास मोरा था नहीं तो मैंने अपनी एक स्कर्ट उसे दे दी थी बेचने के लिए। और आज वैसे भी मैंने नीलू को वादा किया ग्रैंड बाजार में मिलने को। डिया क्या तुम भी चलोगी मेरे साथ वहाँ पे? डिया कहती है ठीक है मैं भी चलूँगी। हम लोग पूछते हैं कि क्या हम लोग भी आ सकते हैं तुम लोग के साथ? वो कहती है बिल्कुल। नीलू बहुत ही ज़्यादा खुश होगी और लोगों को पाके जो कि लेसर लॉर्ड कुसनाली में इंटरेस्टेड हैं। और हाँ भाई लोग, अगर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि लेसर लॉर्ड कुसनाली कौन है, तो लेसर लॉर्ड कुसनाली जो करंट और कौन है सुमेरु की वही है, और उसका सुमेरु के लोग उसे लेसर लॉर्ड कुसनाली ही बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग उसे छोटे में बोले तो उसका नाम है नहिदा।
द डेंड्रो ऑर्कॉन और सुमेरु। तो हाँ, अगर कंफ्यूज हो रहे तो यहाँ पे तुम लोग की कंफ्यूजन मैंने बिल्कुल से ख़त्म कर दी। चलो अब हम लोग आगे स्टोरी के अंदर फोकस रखते हैं। फिर क्या हम लोग चल देते डेनेज़ार्ड और डिया के साथ द ग्रेट बाजार में, और वहाँ पे हम लोग मिलते हैं नीलू से, और जो कि डेनेज़ार्ड से कहती तुमने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया, मैंने सोचा कि तुम्हें फिर से ये लोग घर के अंदर बंद कर दिए हैं, लेकिन डिया यहाँ पे यानी कि तुम पकड़ ली गई हो। डेनेज़ार्ड कहती है अरे चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो हम लोग के ही साइड पे है। और आखिर में ये दोनों कौन है? डेनेज़ार्ड कहती है मिलो मेरे 2 नए दोस्तों से, ये ट्रैवलर और पाइमॉन है जो कि सुमेरु में अभी नए हैं, उनको भी लेसर लॉर्ड कुसनाली के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। नीली पूछती अच्छा तुम लोग फॉलोअर्स हो दूसरे जगह के? तो हम लोग जवाब में कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को सबज़ेरुस फेस्टिवल बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए। नीलू डेनेज़ार्ड से कहती है कि बाय द वे हम लोगों ने ग्रैंड बाजार को बहुत अच्छे से सजा दिया और अब वो बहुत ज़्यादा अच्छा भी दिख रहा है। थैंक यू, तुम्हारे कंट्रीब्यूशन के बगैर ही ये सब कभी ना हो पाता। नीलू कहती है आओ चलो मैं तुम्हें मेन स्टेज दिखाती हूँ। फिर हम लोग देख सकते हैं कि स्टेज कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिख रहा है। और नीलू हम लोग को बताती है कि कैसे सारी चीज़ें इस बार सिर्फ लेसर लॉर्ड कुसनाली के फॉलोअर्स ने मिलकर की है और इसमें एकेडमिया का कोई भी हाथ नहीं है। और वैसे भी एकेडमिया स्टेज परफॉर्मेंस को उतना ज़्यादा पसंद नहीं करता, वो हम लोग पे लुक डाउन करते हैं, वो चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें कभी हो ही ना। और बाय द वे भाई लोग, अगर तुम्हें नहीं पता कि एकेडमिया क्या है तो तुम लोग इसे एक तरह का स्कूल समझ सकते हो जहाँ पे सुमेरु के सारे इंपॉर्टेंट रिसर्चर्स और स्कॉलर्स और सेजेस एक साथ रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। वो तो डेनेज़ार्ड की मेहरबानी है कि उसकी कृपा से हम लोग इतना सब कुछ सजा पाए, वरना हम लोग की बस की बात नहीं थी इतने ज़्यादा फंड्स लाने की, इतना ज़्यादा पैसा लगाने की। जिस दिन फेस्टिवल होगा स्टेज उस दिन और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा और मैं उस दिन का इंतज़ार तक नहीं कर पाऊंगी। डेनेज़ार्ड कहती कि मैं भी नहीं रुक सकती तुम्हें स्टेज पे देखने के लिए, तुम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हो अपनी परफॉर्मेंस और फाइनली अब शायद तुम्हारा ड्रीम रियलिटी में चेंज होने वाला है। नीलू कहती कि हमारा ड्रीम है और अब मैं पूरा बेस्ट दूंगी हम दोनों के लिए। पाइमॉन पूछती कि आखिर में नीलू तुम करने क्या वाली हो फेस्टिवल वाले दिन? डेनेज़ार्ड कहती कि वो डांस ऑफ सबज़ेरुस करेगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस होती है सबज़ेरुस फेस्टिवल के लिए। बात करने के बाद हम लोग ग्रैंड बाजार में घूम ही रहे होते लेकिन फिर हम लोग को कैथरीन दिखती है और ये चीज़ थोड़ी सी अनयूजुअल भी है क्योंकि हम लोगों ने कभी भी कैथरीन को उसके गिल्ड के बाहर कभी भी नहीं देखा था और पहली बार कैथरीन को घूमते हुए देख रहे थे। फिर हम लोग चल देते हैं कि आखिर में कैथरीन यहाँ पे कर क्या रही पूछने के लिए। पाइमॉन कहती तुम तो बड़ी कैजुअल लग रही, मैं तो अभी भी एड एस्ट्रा अबसास्क बोलने के लिए इंतजार कर रहा था तुम्हारे। कैथरीन कहती कि जब मैं अपने जॉब पे रहती तो मैं बिल्कुल फॉर्मल रहती और अपने जॉब को एकदम डेडिकेशन से करती, लेकिन जब मैं बाहर रहती हूँ तो मैं एंजॉय करती हूँ बिल्कुल आम इंसानों की तरह। फिर थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि कैसे कैथरीन यहाँ पे आई है ताकि वो फेस्टिवल की डेकोरेशन वगैरह देख सके और यहाँ का इन्वायरमेंट को भी देख सके। फिर कैथरीन कहती लगता है अब मेरे वापस जाने का समय आ गया है। फिर कुछ देर बाद हम लोग के पास डिया आती है जो कि कहती है कि डेनेज़ार्ड पूरी कोशिश कर रही है तुम लोगों को लेसर लॉर्ड कुसनाली से मिलवाने के लिए, लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया जिससे तुम लोग लेसर लॉर्ड कुसनाली से मिल सकते हो। पाइमॉन कहती है ठीक है, हम लोग सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। डिया कहती चलो कहीं पे प्राइवेट में चलते हैं, मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना है। फिर क्या हम लोग चल देते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे थोड़े कम लोग हो और थोड़ा प्राइवेट इलाका हो। फिर डिया हम लोग को एक ऐसे इंसान से मिलवाने के लिए ले चलती है जो कि हम लोग की हेल्प कर सकता है लेसर लॉर्ड कुसनाली यानी नाहिदा से मिलवाने के लिए, और ये हम लोग को एस्फान के पास ले जाते जिससे हम लोग पहले से भी बात कर चुके होते हैं। हम लोग को लेसर लॉर्ड कुसनाली के बारे में तो कुछ नहीं मिलता नया जानने को, लेकिन हम लोग को एक नई इन्फॉर्मेशन ये मिलती कि एकेडमिया का कुछ कीमती चीज़ खो गया है। अब बताया ये जा रहा है कि ये चीज़ जो खो गई है वो एक्चुअली में कनेक्टेड हो सकती है दी डेंड्रो और कौन से यानी लेसर लॉर्ड कुसनाली से, और क्या पता ये केस तुम्हें हेल्प कर सकता है लेसर लॉर्ड कुसनाली से मिलने के लिए। और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम लोग को ये भी पता चलता है कि कैसे जो चीज़ एकेडमिया से खो गई है वो एक्चुअली में किसी ने चोरी कर लिया, वो बंदा एक्चुअली में पोर्ट ऑर्मोस में है और ये एक जगह जो कि सुमेरु के ही बॉर्डर्स के अंदर आती है। डिया हम लोग को ये भी बताती है कि जो पोर्ट ऑर्मोस है वो सुमेरु का लार्जेस्ट पोर्ट है और वहाँ से बहुत सारे लोग मर्चेंट्स अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते रहते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ से ट्रैवलिंग भी करते हैं। एस्फान हम लोग को बताता है कि जो चीज़ खोई है वो एक्चुअली में आकाशा और जो गॉड्स हैं उनसे भी रिलेटेड हो सकता है, वो चीज़ एक्चुअली में इतनी ज़्यादा प्रीशियस है कि जो एकेडमिया वाले हैं वो अपने सारे लोगों को सुमेरु में फैला दिए उस चीज़ को वापस हासिल करने में।
फिर क्या इन लोग से थोड़ी बहुत बात करने के बाद हम लोग चल देते हैं पोर्ट ऑर्मोस उस बंदे को ढूंढने जिसने ये कीमती चीज़ एक्चुअली में चुराई है। और पोर्ट ऑर्मोस पहुंचने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे रिसर्चर्स और एकेडमिया के लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कुछ नॉलेजेबल थिंग्स के बारे में, और एक दूसरे पे बेट भी लगा रहे होते कि वो लोग वो चीज़ तभी एक दूसरे को बताएंगे जब वो $500 मिलियन देंगे या फिर 500 के देंगे, ऐसे ऐसे। फिर क्या हम लोग रास्ते में कुछ एरेमाइट्स का भी पीछा कर लेते हैं जो कि इसी फॉरबिडन नॉलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो हम लोग उन लोग की बात सुनने के लिए चुपके से उनके पीछे बैठ जाते हैं ताकि उन लोग को हम लोग पे शक भी ना हो, हम लोग उनकी बातें भी सुन ले पूरी तरीके से बिना कोई पैसा दिए। और इन लोग की थोड़ी बहुत बात सुनने के बाद हम लोग को ये पता चलता कि कैसे ये लोग ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता के बहुत ही अगेंस्ट रहते हैं ये लोग बंदे। और ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता को एक ट्रेटर, एक धोखेबाज भी ये लोग बोल रहे थे और कह रहे हैं कि सुमेरु में असली किंग का राइज जल्दी होगा और एक असली गॉड जल्दी आएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद हम लोग फाइनली चल देते हैं इन लोग से आमने सामने कुछ क्वेश्चन पूछने, लेकिन हम लोग अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते और कहते कि हम लोग एकेडमिया के एक स्टूडेंट है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे करने आए, तो क्या आप हमारे कुछ सवालों को जवाब दे सकते हैं। वो बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा। फिर क्या हम लोग को उस बंदे को 500K मोरा देना पड़ता है। उसके बदले में वो हम लोग को एक एड्रेस देता है जो कि एक मर्चेंट का एड्रेस होता है, और वो बंदा हम लोग से कहता है कि जो चीज़ तुम लोग खोज रहे हो इस एड्रेस पे तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। फिर अपना ट्रैवलर कहता है मेरे पास एक और क्वेश्चन है, तुम लोग कुछ स्कारलेट किंग के बारे में बात कर रहे थे, हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर में ये स्कारलेट किंग है कौन और ये कहाँ से आता है। वो बंदा कहता है ठीक है, मैं तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आखिर में तुमने मुझे $500 मिलियन मोरा जो दिया है। तो हाँ, हम लोग बिलीवर्स हैं स्कारलेट किंग के। बहुत साल पहले सुमेरु के डेजर्ट के अंदर स्कारलेट किंग ने हमारे नेशन को फाउंड किया था, और वो सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न थी और बहुत ही ज़्यादा रिच थी। और वो जो स्कारलेट किंग था वो असली गॉड ऑफ विजडम था, लेकिन उसका एक दोस्त था जिसने उसे धोखा दे दिया और उससे फिर गॉड ऑफ विजडम का टाइटल ले लिया गया। और वो बंदा कहता है ये धोखेबाज और कोई नहीं बल्कि ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता थी। उसने जो सुमेरु के डेजर्ट एरिया में जितना भी सिविलाइजेशन था उस सबको डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ के लोगों को छोड़ दिया सफरिंग में, पेन में और भूखमरी में। और फिर ग्रेटर लॉर्ड रुकादवाता ने एकेडमिया की हेल्प की ताकि वो अपने काले कर्म को छुपा सके और अपनी एक अच्छी पर्सनैलिटी सबको दिखा सके और बता सके कि आखिर में वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वो एक्चुअली में जैसे दिखाती थी वो वैसी नहीं थी। मुझे उसके बात करने पे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन कहानी यहीं पे नहीं ख़त्म होती मेरे दोस्त। जो स्कारलेट किंग था वो एक्चुअली में अभी भी पूरे तरीके से मरा नहीं था और सुमेरु डेजर्ट के अंदर अभी भी उसकी आवाज़ें आ रहे हैं। और मुद्दे की बात तो यह है कि जल्द ही उनका रिजरेक्शन यानी कि पुनर्जन्म होने वाला है। वो मौत के मुंह से वापस आएंगे और अपनी गद्दी को फिर से संभालेंगे। और फिर हम लोग इस बंदे की और गाथा सुनी रहे होते हैं स्कारलेट किंग के बारे में, लेकिन तभी एक बंदा आता है जो कि कहता है ये इस बंदे की बात ना सुनो, ये बंदा एक फ्रॉड है। वो बंदा कहता है अरे तू फिर से यहाँ पे आ गया एकेडमिया के पागल आदमी। वो बंदा जिसका नाम अलहेथम शो कर रहा है अभी, तो अलहेथम कहता है कि मैंने तुझे बताया था, मैंने तुझे वार्निंग भी दी थी और कहा था कि ये काम करना छोड़ दे, लेकिन तू अपने काम से कभी भी बाज नहीं आने वाला है। अलहेथम हम लोग से कहता है कि जो एड्रेस इस बंदे ने तुम्हें दिया है वो एक्चुअली में फेक है और अगर तुम लोग वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये ग्रुप पूरे पोर्ट ऑर्मोस में फैला हुआ है जो कि हर एक इंसान को पकड़ के उन्हें उनके साथ फ्रॉड करता है और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो बंदा कहता है कि अलहेथम अब तुम अपना मुँह बंद कर लो, तुम हमारे लोग का बिजनेस खराब कर रहे हो यहाँ पे। अलहेथम कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हारे बॉस से बात की थी लेकिन फिर भी तुम लोग बाज नहीं आ रहे हो। वो बंदा कहता है कि बॉस ने हम लोग से कहा था कि वो तुम्हारे साथ नेगोशिएशन बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। अलहेथम कहता है कि उससे ये मतलब तो नहीं कि मैं तुम लोग के रास्ते में आना बंद कर दूंगा। वो बंदा कहता है अलहेथम मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मैं तुम लोग के साथ भिड़ना नहीं चाहता हूँ, और वो भी एक ऐसे बंदे से जो कि एकेडमिया का एक लूनेटिक है, और इसीलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पे छोड़ रहे हैं। अलहेथम कहता है कि अगर तुम्हें लड़ाई झगड़ा सही नेगोशिएशन करना तो ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी और कौन ने भी और कौन वॉर लड़ी थी और कौन शिप पाने के लिए। अब मैं तुम लोग को सही में बताऊं तो मैं तुम लोग की पूरी रेपुटेशन पूरे पोर्ट ऑर्मोस में खराब कर दूंगा, तो कोई भी बंदा तुम लोग से बात करने भी नहीं आएगा। तुम स्कैम किसके साथ करोगे? वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है अलहेथम, अगर तुम में गूदा सही में है तो तुम हम लोग को यहीं पे मिल रहा 1 हफ्ते बाद फॉरेस्ट लाइट हाउस के पास, फिर हम लोग वहीं पे जो करना होगा करेंगे और मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला हूँ। और वो लोग बंदे वहाँ से जा ही रहे होते, लेकिन अलहेथम कहता है कि इतने जल्दी कहाँ जाने की दिक्कत हो रही तुम लोग को, अभी जो 500K मोरा तुम लोगों ने दिया था वो तो वापस कर दो। फिर क्या हम लोग को हमारा मोरा भी वापस मिल जाता और जो एरेमाइट्स जो हम लोग के साथ स्कैम कर रहे थे वो लोग को भी अलहेथम भगा देता है। पाइमन भी कहती कि सही में इस बंदे में कुछ तो बात है, हम लोग को इससे कुछ बात करना चाहिए ताकि हम लोग के कुछ क्वेश्चंस ये बंदा क्लियर कर दे। और हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर तुम्हें कोई भी चीज़ मुझे सजेस्ट करनी है मेरे वीडियो के बारे में
स्क्रिप्टिंग के बारे में या फिर एडिटिंग के बारे में तुम लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। मैं तुम लोग के सजेशन को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट भी करूँगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।